प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है दही वाली मंगम्मा जो आप लोग पिछले वीडियो में देखे हैं उस कहानी का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो 10-12 ऑब्जेक्टिव 15-18 लगभग ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग देख लीजिए और अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो इसका जवाब भी आप लोग सही से दे पाइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या कहता है। पहला ऑब्जेक्टिव है मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा बेंगलोर क्या बेचने जाती थी। तो मंगम्मा जो है बेंगलोर दही बेचने जाती थी। क्लियर है। आगे देखते हैं दही वाली मंगम्मा कहानीकार कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानीकार जो है वो कौन है, श्रीनिवास जी हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दही वाली मंगम्मा कहानी प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो है मंगम्मा। प्रमुख पात्र का मतलब होता है कि किस पे कहानी है, मेन रोल किसका है ना। प्रमुख पात्र जो है वो है मंगम्मा, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी कथावाचक कहाँ से हैं। तो वो बेंगलोर से थे, तब ना मंगम्मा बेंगलोर दही बेचने जाती थी तो उनसे मिलती थी, उनकी माँ जी से मिलती थी, है ना। कथावाचक जो है वो कौन है, कथावाचक लेखक की माँ है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी बहुओं को संदेश देती है कि अपने घर में मिलजुल करके रहना चाहिए, नहीं तो रंगप्पा जैसा जो व्यक्ति है वो आपके परिवार और आपके घर की सारी संपत्ति सुख समृद्धि को वो खराब कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मंगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक थी मंगम्मा, एक मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा की बहू, मंगम्मा का पोता, 4 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जो जन्म है वो आपका कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक के ही रहने वाले थे, है ना। मंगम्मा भी कर्नाटक के ही रहने वाले थे। कथाकार को मंगम्मा वर्षों से कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो दही दिया करती थी। क्या दिया करती थी, दही दिया करती थी। पता है आप लोग को, बता चुके हैं। आगे देखते हैं मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मंगम्मा की बहू का नाम हम बता चुके हैं, क्या था, नंजम्मा था। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, नंजम्मा था, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित है। तो दही वाली मंगम्मा जो है आपका कन्नड़ भाषा में रचित है। कर्नाटक की कहानी है तो कन्नड़ भाषा में रचित है, आपको बता चुके हैं पहले। दही वाली मंगम्मा का हिंदी में अनुवाद कौन किया था। शुरुआत में ही बताए थे आप, ये लिखा हुआ मूल रूप से जो लिखा हुआ ये कहानी है कन्नड़ भाषा में है, लेकिन हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जो अनुवाद किए थे वो किए थे B.R. नारायण। आगे देखते हैं रंगप्पा कौन था। रंगप्पा जो था मंगम्मा का पुत्र था, नहीं था। नंजम्मा का भाई, नहीं था। मंगम्मा का पोता, नहीं था। इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटा करके अच्छा संबंध स्थापित करने का साधन कौन सा था, है ना। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मंगम्मा और उसकी बहू, उसके साथ में संबंध बनाने का साधन कौन था, उसका पोता था, मंगम्मा का पोता। उसी को न भेज करके जो है ये सब खेला हुआ था अच्छा संबंध बनने का है। आगे देखते कथावाचक मंगम्मा को क्या कहती थी। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी, है ना। तो माँ जी कहती थी। क्या कहती थी, माँ जी कहती थी, आपको बता चुके हैं पहले। दही वाली मंगम्मा कहानी कथावाचक कौन है। कथावाचक जो है वो लेखक की माँ है जो बेंगलोर में रहती है, बेंगलोर की एक महिला है, समझ रहे हैं। आगे देखते हैं अधिक बुद्धिमान कौन है। तो इस कहानी में बुद्धिमान किसको हम बोले हैं, नंजम्मा है। मंगम्मा की जो है वो बहू है, वही बुद्धिमान है ज़्यादा, क्योंकि वो दिमाग लगा करके जो है अपने परिवार के सुख समृद्धि संपत्ति को हड़पने से बचा लेती है। मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मतलब मंगम्मा क्या है। तो मंगम्मा नगरीय महिला है, नहीं है। ग्रामीण महिला है, हाँ है। मंगम्मा जो है एक ग्रामीण महिला है, ध्यान रखिए। आगे हम लोग देखते हैं बहू की दशा कैसी है। तो बहू की दशा जो है मगरमच्छ जैसी है। मगरमच्छ जैसे आंसू निकालती है और मंगम्मा से जा करके माफ़ी मांग लेती है और पूरा परिवार जो है साथ में रहना चालू कर देते हैं। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव था। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ आया होगा अच्छे से और सही जवाब पूरा 18 में से 18 आप सही जवाब दिए होंगे। धन्यवाद बच्चों। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।